हेलो एवरीवन, दिस इज राजा, यू आर वाचिंग रिव्यू विद रजा। भाई लोग आजकल एआर मुर्गदास बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहा है, सलमान भाई के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। सिकंदर क्यों फ्लॉप हुई, सारा का सारा मलबा सलमान भाई पे गिरा दिया। मैं कहना चाहूँगा, रेगिस्तान में रेगने वाले वो काले कीड़े, तो सलमान भाई पर बातें कर रहे, कमेंट पास कर रहे, सारा अपना कचरा फेंक रहे उस पर। ये तो वही बात हो गई, आता जाता खुद को कुछ नहीं है और ब्लेम डाल दिया उस बंदे पर जिसकी वजह से 200 करोड़ करने वाली मूवी आपकी बनी है। ये सिकंदर, जिसकी न स्टोरी थी, न सर था, न पाँव था, और जो बातें ये कर रहा है वो स्टेटमेंट क्या है, इन सारे स्टेटमेंट को जानने के लिए वीडियो जैसे लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बने रहो लास्ट तक। सो भाई लोग, आजकल बहुत ज्यादा टॉप ट्रेंडिंग पे टॉपिक चल रहा है कि सिकंदर मूवी फ्लॉप क्यों हुई। अब ऑफिशियली सिकंदर मूवी के डायरेक्टर AR मुर्गदास खुद आ चुके हैं। उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दिया था, मैं इस मूवी को मैं समझा नहीं सका, लैंग्वेज बैरियर थे, मैं तो तमिल वाला तेलुगु वाला डायरेक्टर हूँ, मैं वैसी मूवीज़ बनाता हूँ, हिंदी मुझे समझ नहीं आती, इसलिए मैंने मूवी आपको सही तरीके से समझा नहीं पाया। ये जब सिकंदर मूवी सिनेमा में पिट रही थी तो हल्की फुल्की सलमान भाई की फैन फॉलोइंग से चल रही थी, तब ये स्टेटमेंट दी थी। लेकिन आजकल जो स्टेटमेंट दी है वो यही कहते हैं कि मूवी फ्लॉप होने की रीज़न सलमान भाई है। इनडायरेक्ट जिस तरह उन्होंने बताया है कि सलमान भाई आते थे रात के टाइम, हमारे डे नाइट के जो शूट होते थे, डे के शूट होते थे, हम ब्लू स्क्रीन्स लगा कर उसमें एडिटिंग वगैरह करके हम डे के शूट बनाकर मूवी में डालें, जिसकी वजह से हमें वो रियलिस्टिक चीज़ें नहीं लगी, तो इसलिए मूवी मुझसे बनी नहीं गई। मूवी सलमान भाई एक तो लेट आते थे, एक तो ये आते थे, सलमान भाई की वजह से मूवी गई है। मैं कहना चाहूँगा, जब आपकी स्टोरी में दम ही नहीं था, जब आप स्टोरी समझा ही नहीं सके, पूरी तरह पब्लिक को बता ही नहीं सके, मूवी की स्टार्टिंग में ही आपने लीड एक्ट्रेस को किल कर दिया, तो कौन देखने जाएगा ऐसी मूवी। सिर्फ सलमान भाई का स्टारडम है जिसकी वजह से आपकी मूवी हालांकि लीक्ड हो गई थी इंटरनेट पे मूवी रिलीज होने से पहले, तो उसके बावजूद भी मूवी 200 करोड़ क्रॉस कर रही है। फिर भी आप कह रहे हो अपने एक्टर को, मेरे इस एक्टर की वजह से मूवी नहीं चली। शुक्र मनाओ कि आपकी मूवी में एक्टर सलमान खान था, अगर कोई और होता तो आपकी मूवी 200 करोड़ क्या 100 करोड़ भी टच कर जाती तो आपके लिए बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ पर भी नहीं रुके और वो कहने लगे कि मूवी में जिस तरह के हमारे स्क्रीन प्ले थे, जिस तरह की हमारी चीज़ें थी, वो जो हमसे प्रोड्यूसर हैं ये दूसरों पर ब्लेम करने लगे। अपना वो एक किस्म का कह रहे थे, मैं तो टॉप रेटेड डायरेक्टर हूँ, मेरी मूवीज़ बहुत अच्छी होती हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती सिर्फ यही है कि वो एक किस्म से अपनी गलती कंसीडर भी नहीं कर रहे, जो कह रहे थे मेरी गलती ये है कि लैंग्वेज बैरियर आ गया था। आपने गजनी मूवी भी तो बनाई थी, वो हिट होगी तो वो हिट मूवी है, सिकंदर फ्लॉप होगी तो वो फ्लॉप है, क्योंकि गजनी भी तो हिंदी में बनी गई थी भाई। उस टाइम क्या था, आपको मूवी समझानी आई थी, सही तरीके समझा पाए, इसीलिए मूवी हिट होगी। इस मूवी को सही तरीके समझा नहीं पाए, इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव जो पॉइंट था, आप लोग इस मूवी की प्रमोशन ही नहीं कर पाए। चलो सलमान भाई को तो एक दो थ्रेट थे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, मेकर्स ने कुछ नहीं। आप लोगों ने तो यहाँ तक कर दिया कि मूवी का जो टाइटल सॉन्ग था उसको आज तक आपने रिलीज नहीं किया, तो इसमें कसूर किसका है, एक्टर का नहीं, आप लोगों का। आप लोग हो जो मूवीज में आते हो, मूवी की एक किस्म की स्क्रिप्ट लाते हो, उस मूवी में आप लोगों ने मूवी का वर्ल्ड बिल्ड करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। एक्टर ने तो एक्टिंग करनी है, सलमान भाई ने तो 100% है, उसकी एक्टिंग उसकी 100% की वजह से, उसकी स्टारडम की वजह से 250 करोड़ को टच किया है भाई। आपका जो खर्चा था वो निकल आया था, वरना आप लोग आज तक अपने जेबों से दे रहे होते प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने पैसा लगाया आप पर। तो बात इतनी है कि आप उस बंदे पर बात कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी मूवी की इज्जत बच गई। अगर सलमान भाई ना हो तब फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपकी मूवी 100 करोड़ का चेहरा भी नहीं देखती, पब्लिक सिनेमा में जाती ही नहीं। ये है सलमान भाई का स्टारडम जिसके ऊपर बात की जा रही है कि वो एक बंदा लेट आता था। आपको सब मालूम है कि किस वजह से वो लेट आता था। भाई को इतने बड़े थ्रेट होने के बावजूद भी उन्होंने गैप नहीं लिया कि मूवी को रुकना नहीं चाहिए, मूवी टाइम पर रिलीज हो जाए, बन जाए, मूवी चली जाए, आगे इनका नसीब। उनको मालूम था सलमान भाई को मूवी पे जितना खर्चा हुआ है उससे ज़्यादा कुछ ना कुछ कमा के देगी। अगर जिस तरह थ्रेट फील हो रहे थे, बंदा ना जाता ये क्या कर लेता, सलमान भाई शूटिंग पे ना जाता, एआर मुर्गदास कुछ भी नहीं कर सकता था। मूवी डिले हो जाती, मूवी पोस्टपोन हो जाती, शेल्ड हो जाती, क्या होता, कुछ ना होता।
फिर भी मैं कहना चाहूँगा ए आर मुरुगदोस को अपने ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। सलमान भाई एक ऐसा बड़ा एक्टर है जिसकी वजह से आपकी मूवी चली है, ना ही कि जिस तरह आप कह रहे हो कि उन्हीं की वजह से फ्लॉप हुई। फ्लॉप आपने मूवी सही तरीके पब्लिक को समझा नहीं पाए, इसलिए मूवी फ्लॉप हुई है। तो कहने की बात ये है कि आजकल जो डायरेक्टर हैं ए आर मुरुगदास, उनको कोई काम नहीं मिल रहा। वही चीज़ है ना कि सलमान भाई पर जो कमेंट पास कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ काम मिल रहा है, तो मैं भी कमेंट पास कर दूं, मुझे काम मिल जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद अंधेरी रात है। सो लास्ट में जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो भाई सलमान खान, उनकी फ्लॉप मूवीज 5 फ्लॉप मूवीज उठा लो, उनका बॉक्स ऑफिस आप 5 मूवीज का कलेक्ट कर लो तो 1400 करोड़ जाके बनता है। जो आजकल के बड़े बड़े हिट एक्टर हैं जिनकी मूवीज नहीं जा पा रही 1000 करोड़ टच कराने के लिए, उसकी 5 मूवी का आप लोग बिजनेस उठा लो तो वो 1400 करोड़ बनता है। ये है स्टारडम, ये है पावर। और उस पर डायरेक्टर कमेंट कर रहे हैं कि मूवीज इस बंदे की वजह से फ्लॉप हुई है, सलमान खान की वजह से फ्लॉप हुई है, जो मूवी के सेट पे टाइम पे नहीं आता, जो मूवी में एक्टिंग हमारी मर्जी से नहीं करता। भाई आपकी स्टोरी जो बेकार हो, एक्टर इसमें क्या करे। सो भाई लोग, ये थी आज की वीडियो। इफ लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।